सोमनाथ क्या है? सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है और वो भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर की कहानी सतयुग तक पीछे जाती है। चंद्रदेव यानी सोमराज को एक श्राप मिला था कि तुम्हारी कांति धीरे धीरे क्षय हो जाएगी। धीरे धीरे चंद्रदेव का रूप फीका पड़ने लगेगा। तब उन्हें ब्रह्मदेव ने कहा कि प्रभास तीर्थ जाओ और शिव की आराधना करो। रात दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। उनका उजाला हर दिन कम भी होगा और फिर हर दिन बढ़ेगा। जिस प्रभात तीर्थ पर सोमराज ने भगवान शिव की आराधना की थी, वहां एक ज्योतिर्लिंग बना जिसे सोमनाथ कहते हैं। इस सोमनाथ ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लिए। जैसे सतयुग में सोमनाथ सोने का हुआ करता था, फिर त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने चंदन से बनवाया। ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तीर्थ का उल्लेख है। प्राचीन जमाने में हमारे मंदिर सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे, वो नॉलेज सेंटर्स थे। और जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी भी। 11th सेंचुरी में सोमनाथ के अद्वितीय संपत्ति की ख्याति पर्शियंस और टर्क्स तक पहुंच गई। और एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना ही अरबी सागर की लहरों ने की थी और ना ही सोमनाथ के हजारों श्रद्धालुओं ने। महमूद गजनी को खबर थी कि सोमनाथ एक बेहद अमीर मंदिर है जहां खजाना भर कर रखा हुआ है। उसके लिए मजहब के नाम पर मूर्तियां तोड़ना किसी बड़े कारनामे से कम नहीं था। इसीलिए वो अपने सेना बल के साथ गुजरात के तट पर जहां पहुंचा, उस क्षण सोमनाथ के घंटियों की आवाज तलवारों की झनकार और चीखों से दबने लगी। हजारों भक्त उस रात मंदिर में उपस्थित थे जो आकस्मिक हमले से घबरा गए। वो रणभूमि नहीं थी, वो युद्ध भूमि नहीं थी और मंदिरों पर आक्रमण हो सकता है ये प्रजा कभी सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी कुछ लोगों ने वीरता से मुकाबला करने की कोशिश जरूर की। कहा जाता है 50,000 तक भक्त और निर्दोष नागरिक उस एक रात मारे गए। गजनी ने 20 मिलियन दिनार जितनी वेल्थ सोमनाथ से चुराई। मंदिर के समुद्र की ओर बाण स्तंभ लगा हुआ है। इससे साउथ डायरेक्शन में एक सीधी रेखा खींचो तो सीधा साउथ पोल तक कोई जमीन बीच में नहीं आती। सोमनाथ से एग्जैक्टली सीधे साउथ में जाओ तो अंटार्कटिका पर ही लैंडफॉल होता है। सोचकर हैरानी होती है कि प्राचीन काल में लोगों को इसका ज्ञान कैसे हुआ होगा। कुछ प्राचीन कथाएं बताती है कि सोमनाथ मंदिर में एक ज्योतिर्लिंग स्थापित था जो अपने आप हवा में लेविटेट करता था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में ऐसी एल्केमिकल और मैग्नेटिक शक्तियां थी कि वो जमीन से छुए बगैर स्पेस में लटकता रहता था। भारत के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार किया। दीवारें मोती और मूल्यवान नगीनों से सजाई। धीरे धीरे सोमनाथ की ओल्ड ग्लोरी वापस आ गई। जिसे गजनी ने छीन लिया था वो लोगों ने अपने खून पसीने से वापस खड़ा किया और ऐसे लगने लगा कि मानो अंधेरे के बाद वापस सवेरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत को एक और कसौटी लेनी थी। 13th सेंचुरी के एंड में अलाउद्दीन खिलजी की नजर सोमनाथ पर पड़ी। उसने अपने सेनापति उलुग खान को एक बड़ी सेना के साथ सोमनाथ पर खुला छोड़ दिया। खिलजी के सिपाहियों ने 1299 में सोमनाथ पर तीरों और तलवारों की बारिश कर दी। मंदिर को फिर से लूट का निशाना बनाया। फिर कुछ सालों बाद जफर खान ने तो फिर गुजरात के सुल्तान महमूद शाह द फर्स्ट ने मंदिर को डेसिक्रेट किया। अंत में औरंगजेब ने भी सोमनाथ को कहां छोड़ा। ये बात है 1706 की, जिसके बाद 75 साल के लिए सोमनाथ खंडर बन गया। ऐसे कहते हैं कि सोमनाथ को इतिहास में 17 बार लूटा गया। उस समय के मुसाफिर कहते हैं कि सोमनाथ को जब भी तोड़ा जाता तो वो नाम मात्र बच जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। जब रानी अहिल्याबाई सोमनाथ पहुंची तो उन्होंने सोमनाथ की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। अहिल्याबाई को सोमनाथ के अवशेष देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही प्राचीन तीर्थ है। अहिल्याबाई महान इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा था। उन्होंने ये सीखा था कि अगर हमें सोमनाथ को बचाना है तो अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। तो इस बार उन्होंने सोमनाथ को सिंपल और छोटा बनाया। और तो और उन्होंने गर्भगृह अंडरग्राउंड बनाया ताकि अगर मंदिर डिस्ट्रॉय भी होता है तो शिवलिंग को हानि ना पहुंचे। उनके इस एक कदम ने सोमनाथ की ज्योत को बुझने नहीं दिया, बल्कि अगले 150 सालों तक
ये स्थल फिर से श्रद्धालुओं से भरा रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प किया कि भारत सरकार नए सिरे से भव्य रूप में मंदिर बनाएगी। 11 मई 1950 को इस मंदिर की नींव रखी गई और 1 साल के अंदर अंदर नए मंदिर का निर्माण हुआ और भारत के राष्ट्रपति खुद इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर आए थे। उस दिन सोमनाथ में दियों की रोशनी, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज वापस लौट आई। हमारा कल्चर, भारत का कल्चर दुनिया का इकलौता ऐसा कल्चर है जो अभी भी हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। हम कोई विक्टिम नहीं हैं, हम सर्वाइवर हैं। 17 बार टूटने के बाद हम 18वीं बार खड़े होने का हौसला रखते हैं। हम सरवाइव करते हैं। आज इसी अंश को ढूंढने की जरूरत है। लेकिन आज भी सोमनाथ में शाम को जब भी दीपक जलते हैं तो उसकी रोशनी से पूरा देश रोशन हो जाता है।